दोस्तों सोचिए कि अगर आपके कोई पर्सनल अंडे उड़ा दे, यानी कि आपके जो अंडे हैं आपके पास, वो अंडे अगर कोई गोली मार के उड़ा दे, तब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही चीज़ें आप इस सीरीज़ में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सीन आपको बहुत ही ज़्यादा फनी भी लगने वाला होगा और यही सीन इस सीरीज़ की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी है। बबलू नाम का एक व्यक्ति जो कि हमारा हीरो है इस सीरीज़ में, वो एक ठाकुर का अंडा ही उड़ा डालता है और ये ठाकुर किसी भी तरह से दूसरे ठाकुरों का भी अंडा उड़ाना चाहता है और लास्ट तक इस अंडे की लड़ाई में जीत किसकी होती है, यही चीज़ आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी सीरीज़ जिसमें आप भरपूर रंगदारी देखने वाले होंगे। साथ ही साथ इसमें रंगदारी में ही कुछ ऐसे सीन डाल दिए गए हैं जो कि एटलीस्ट आपको हंसा भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ सतरंगी बदले का खेल वेब सीरीज़ के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज़ कर दी गई है ZEE5 पर। इसमें आपको बहुत सारी गाली गलौज सुनाई देने वाली होगी। साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारी खून खराबे वाली दृश्य भी नजर आने वाली होगी और इसमें आपको सेक्सुअल चीज़ें भी नजर आने वाली होगी। इसीलिए आप इस सीरीज़ को किसके साथ देखते हैं भाई, ये तो मैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि ये सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जो कि कुछ भी नहीं छोड़ती है। दोस्तों इसकी कहानी की शुरुआत होती है बबलू से, जो कि एक छोटे से गाँव में रह रहा होता है। इवन वो UPSC क्रैक भी कर चुका होता है, लेकिन अचानक से ही हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो ठाकुरों की गुलामी करना शुरू कर देता है। लेकिन उसका मकसद ये रहता है कि वो ठाकुरों को किसी भी तरह से बर्बाद कर देगा, यानी कि ठाकुरों के पूरे नस्ल को ही वो खत्म कर देगा। लेकिन असल में हमारा बबलू ठाकुरों की नस्ल को क्यों बर्बाद कर देना चाहता है, ये जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में एक रिवेंज सीरीज है। सीरीज की स्टोरी हो सकता है कि आपको उतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना लगे, लेकिन ये एक ऐसी सीरीज है जो कि आपको एटलीस्ट भरपूर एंटरटेन करने वाली होगी। ठाकुरों की अटपटी हरकतें और ठाकुरों की बवालगिरी इस सीरीज में जान डालने का काम कर रही होती है। दोस्तों सोचिए कि एक ठाकुर जो कि अपना अंडा खो बैठता है और वो अंडे की लड़ाई लड़ रहा होता है। ये सीन आपको सुनने में बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये सीन ही इस सीरीज की पूरी तरह से जान बन जाती है। दोस्तों इसमें आप अलग ही तरह की बवाली देखने वाले होंगे, इसमें आप अलग ही तरह की रंगदारी भी देखने वाले होंगे। इसकी स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई गई है और इसकी हर एक एपिसोड में आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जरूर एंजॉय करेंगे। इसीलिए जब भी आप इस सीरीज को देख रहे हो तो इसकी एक भी एपिसोड को एटलीस्ट स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने इसकी एक भी एपिसोड स्किप कर दी तो हो सकता है कि आप कोई ना कोई चीज जरूर मिस कर दें। सीरीज को दिखाने का तरीका बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और सीरीज जब आप देख रहे होंगे तो बड़ी ही ध्यान से देखिए, क्योंकि इस सीरीज में आपको फ्लैशबैक कब दिखाया जाएगा आप यही ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। अचानक से ही प्रेजेंट से यह कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और यही बात इस सीरीज को थोड़ा अनोखा जरूर बना देती है। दोस्तों इसकी स्टोरी मुझे काफ़ी हद तक पसंद आई, इसकी प्रेजेंटेशन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और एक रंगदारी टाइप की सीरीज़ में जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें एटलीस्ट इस सीरीज़ में है। इसीलिए दोस्तों मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि हम देखें या ना देखें, दोस्तों अगर आप मिर्ज़ापुर देख चुके हैं और अगर आपको मिर्ज़ापुर पसंद आई है तो इस सीरीज़ को भी आप एटलीस्ट एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। सीरीज़ एटलीस्ट आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग और सिंपल रिव्यू के साथ।